नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार बहुत हैं, उस पार बहुत है। और जहां पर खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर पे। और बच्चों, आज हम है ना जो ट्विटर ऑफ हरियाणा का जो सॉल्यूशन स्टार्ट किया हुआ था, ये बुक आपने इस बुक के प्रति बड़ा प्यार दिखाया। हरियाणा के हर बुक स्टोर पर उपलब्ध है और इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है। और बच्चों, ये है ना टॉपिक है ना आज हम कवर करने जा रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम बच्चों 920 जो क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे, आज हम बच्चों इसका मुश्किल से आज एक लेक्चर और एक लेक्चर और लगेगा। पूरी वीडियो का ये ट्विटर ऑफ हरियाणा का सॉल्यूशन मिल जाएगा और कंप्लीट सॉल्यूशन है ना बच्चों इसका ना दुरीना ऐप पर आपको मिल जाएगा। वहां पर 499 का कोर्स है, अच्छा लगे तो देख लेना। उसमें कंप्लीट है ना मेरी हरियाणा जीके मिलेगी अपडेटेड करंट अफेयर के साथ, और कंप्लीट है ना उस पर इंडिया जीके मिलेगी। इंडिया जीके उससे आप एसएससी तक के एग्जाम दे सकते हो। मिडिवल, मॉडर्न, एंशिएंट, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारा का सारा है ना वर्ल्ड के भी क्वेश्चन और पॉलिटिकल साइंस सारे के सारे मिल जाएंगे। अच्छा लगे तो देख लेना। और 74 029 4007 पे आप कांटेक्ट कर सकते हो कोई भी कोर्स से संबंधित जानकारी चाहिए तो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे आता है कि हमने पढ़ा था बच्चों, धान का कटोरा तो करनाल को कहते हैं, लेकिन कैथल में ना धान की सबसे ज्यादा किस्में कहां पर पाई जाती है, या धान की सबसे ज्यादा वेराइटी कहां पर पाई जाती है। तो ये कैथल में धान की सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है बच्चों, वेराइटी पाई जाती है। जैसे 1121 हो गया, 1509 हो गया, ये वेराइटी है। आगे आता है बच्चों, गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहां पर रहेगा। गेहूं अनुसंधान निदेशालय, ये दो आंसर वाले क्वेश्चन है बच्चों जो सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करेंगे और गलत हो जाएंगे। हम नहीं चाहते बच्चों एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो। जैसे गालिब अक्सर आज होते तो यही कहते कि पेपर खत्म होने से पहले हार कैसे मान लूं, एचएससी अभी जीती नहीं और मैं अभी हारा नहीं। तो हमें हार नहीं माननी है। तो गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल में है, लेकिन सबसे ज्यादा गेहूं कहां पर होती है, सिरसा में होती है। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं पूछे तो उत्तर प्रदेश में होती है। और प्रति हेक्टेयर गेहूं पूछे तो कहां पर होती है, पंजाब में होती है। हरियाणा भारत के 1.34 क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और हरियाणा भारत को कितनी गेहूं देता है, तो हरियाणा भारत को बच्चों 12% गेहूं देता है। तो सबसे ज्यादा गेहूं कहां पर हो जाएगी, सिरसा में हो जाएगी। देखो, कल्पना चावला का संबंध कहां से है, करनाल से है। इनका जन्म एचएससी मानेगी 1 जुलाई 1961 को, क्योंकि इनकी 10th की डीएमसी में है। लेकिन इनके घर वालों के अनुसार कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था, 17 मार्च 1962 को हुआ था। लेकिन इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 में हुई थी। किस विमान से अंतरिक्ष में गई थी जब इनकी मृत्यु हुई थी, कोलंबिया विमान से गई थी। पहली बार अंतरिक्ष में 1997 में कल्पना चावला गई थी। और आगे आते हैं बच्चों, कल्पना चावला से संबंधित तारामंडल कहां पर है। कल्पना चावला से संबंधित ज्यादातर चीजें करनाल में मिलेगी बच्चों, लेकिन कल्पना चावला से संबंधित तारामंडल कहां पर है, कुरुक्षेत्र में है। अलग है, वो याद कर लो। आगे आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ओपी जिंदल स्टील किंग का संबंध कहां से है, हिसार से है। इन्हीं के कारण हिसार को स्टील सिटी कहते हैं। और जिंदल परिवार के कारण ही ना हमें बच्चों रात को भी तिरंगा फहराने की क्या मिल गई थी, या घरों में तिरंगा रखने की आजादी मिल गई थी। और ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी, तो ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में हो जाएगी। देखो, महाराजा अग्रसेन का मेला अगरुआ हिसार में लगता है। एक बार आता है महाराजा अग्रसेन के कारण ना अगरुआ पूरे भारत में भी फेमस रहेगा। लेकिन महाराजा अग्रसेन है ना खेल स्टेडियम कहां पर हो जाएगा, लाहली रोहतक में हो जाएगा। और चौधरी बंसीलाल खेल स्टेडियम पूछे ना तो वो भी लाहली रोहतक में हो जाएगा। एक बार आया था, अगर गणराज्य की राजधानी कौन सा होता था, तो अगर गणराज्य की राजधानी कौन सा होता था बच्चों, अगरुआ किसकी राजधानी होता था, अगर गणराज्य की राजधानी अगरुआ होता था। और एक बार आपसे पूछा गया था बच्चों कि जो वैश्य समाज है ना,
जो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर वैश्य समाज और अगर गणराज्य की राजधानी अगरवा होता था, अगरवा से ना हमें संगीत के 7 स्वरों के अवशेष भी कहाँ से मिले थे, अगरवा से मिले थे। यहाँ पूछे सारे गामा पा के अवशेष कहाँ से मिले थे, हमें अगरवा से सारे गामा पा के मिले थे। और संगीत के 7 स्वर उसी को बोला जाता है। और भगवान सूर्यदेव की मूर्ति भी कहाँ से मिली थी, अगरवा हिसार से मिली थी। ये भी एग्जाम में आ जाता है बच्चों। आगे आता है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, अगरवा हिसार में। और मेला भी अगरवा हिसार में लगता है। देखो चौधरी बंसीलाल का संबंध कहाँ से रहेगा, तो चौधरी बंसीलाल का संबंध कहाँ से रहेगा, भिवानी से रहेगा। किसका संबंध रहेगा, चौधरी बंसीलाल का संबंध कहाँ से रहेगा बच्चों, भिवानी से। लेकिन चौधरी बंसीलाल स्टेडियम कहाँ पर रहेगा, लाहली रोहतक में स्थित रहेगा। महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम भी कहाँ पर था, तो महाराजा अग्रसेन खेल स्टेडियम भी कहां पर था, लाहली रोहतक में था। देखो चौधरी देवीलाल का संबंध कहां से रहेगा, सिरसा से रहेगा। लेकिन चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम कहां पर है, पंचकुला में है। और एक चौधरी देवीलाल खेल स्टेडियम कहां पर हो जाएगा, गुरुग्राम में हो जाएगा। और चौधरी देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी पंचकुला में हो जाएगा। और चौधरी देवीलाल है ना, इन्हें बच्चों किंग मेकर कहा जाता था। ये क्वेश्चन पक्का आता है, इन्हें क्या कहा जाता था, किंग मेकर कहा जाता था। 1989 में ना ये देश के क्या थे, उप प्रधानमंत्री भी थे। और 2 बार कहते हैं देश के उप प्रधानमंत्री बने थे। ये भी क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा फ्रीडम फाइटर था या ऐसा कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जो हरियाणा का सीएम बना, तो वो चौधरी देवीलाल होते थे। आगे आते हैं बच्चों, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ पर रहेगा, तो चौधरी देवीलाल ना हर्बल पार्क है ना कहाँ पर रहेगा, यमुनानगर में रहेगा। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ पर रहेगा, यमुनानगर में रहेगा। और साइकिल उद्योग कहाँ का, या साइकिल उद्योग या एटलस नगरी, साइकिल उद्योग या एटलस नगरी कौन सी रहेगी, हमारी सोनीपत रहेगी। लेकिन मोटरसाइकिल उद्योग है ना, ये कहाँ का रहेगा बच्चों, मोटरसाइकिल उद्योग फरीदाबाद का फेमस रहेगा। लेकिन हीरो होंडा वाला ना, हीरो वाला हो जाएगा ना, वो दारूहेड़ा का हो जाएगा। ये देखो हीरो होंडा मोटरसाइकिल का कहाँ का हो जाएगा, दारूहेड़ा रेवाड़ी का हो जाएगा। और जो राजदूत मोटरसाइकिल है ना, वो कहाँ का फेमस रहेगा, फरीदाबाद। और ट्रैक्टर भी फरीदाबाद के फेमस है, स्कॉट ट्रैक्टर। और बल्लभगढ़ फरीदाबाद के गुडियर टायर भी पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है अरावली गोल्फ मैदान कहाँ पर रहेगा, तो अरावली गोल्फ मैदान कहाँ पर स्थित रहेगा बच्चों, फरीदाबाद में स्थित रहेगा। और अरावली एक पूछा जाता है अभिनव लोहान कौन सा गेम खेलते हैं, तो अभिनव लोहान गोल्फ खेलते हैं। तो अभिनव लोहान का भी संबंध कहाँ से हो जाएगा, तो अभिनव लोहान का भी संबंध बच्चों फरीदाबाद में हो जाएगा। एक है कंट्री क्लब गोल्फ कोर्स कहाँ पर रहेगा, तो कंट्री क्लब गोल्फ कोर्स है ना, ये तावड़ू मेवात में हो जाएगा। कहते हैं ये ऐसी रियासत थी जिसने ना अंग्रेजों का साथ दिया था। आगे आता है बच्चों, दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर है, हिसार में रहेगा। और एक हरियाणा का ना, हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र 3 है। पहला आकाशवाणी केंद्र 8 मई 1976 को रोहतक आकाशवाणी केंद्र बना था। फिर बच्चों 24 जून 1991 को कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र बना था। फिर 26 जनवरी 1999 को हिसार आकाशवाणी केंद्र बना। और 1 नवंबर 2002 को ना ये जो दूरदर्शन केंद्र बना था हमारा हिसार, तो हिसार आकाशवाणी केंद्र भी है और दूरदर्शन केंद्र। ये स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, ये डेट भी पूछी जाएगी, सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र, ये वगैरह सारे पूछे जाते हैं। आगे आता है दूरदर्शन का रिले स्टेशन कहाँ पर रहेगा, तो इसका रिले स्टेशन कहाँ पर रहेगा, फिरोजपुर जिरका में रहेगा। फिरोजपुर जिरका जो मेवात का एरिया है। सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ पर रहेंगे, भिवानी जिले में रहेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा मंदिर कोई गांव में पूछे ना, तो सबसे ज्यादा किस गांव में मंदिर रहेंगे, तो बेरी गांव झज्जर में मंदिर सबसे ज्यादा है। आम अच्छा बच्चों, पहले आम सबसे ज्यादा अंबाला में होते थे, आम वैसे करनाल में भी ज्यादा होते हैं, आम वर्तमान में करनाल में भी ज्यादा होते हैं। आमों की ये अंबाला आम से क्यों कनेक्ट किया है, क्योंकि बच्चों आमों की अधिकता के कारण ना अंबाला को पहले आमो वाला बोला जाता था, आमो वाला से ये अंबाला बन गया था। और माता अंबा देवी का ग्रुप डी में क्वेश्चन आया था, माता अंबा देवी का मंदिर कहां पर है, तो माता अंबा देवी का मंदिर कहां पर रहेगा,
अंबाला में रहेगा। और ये भी पूछा जाता है बच्चों आपसे कि इसे अंबा राजपूत ने किसको बसाया था, अंबाला को। काली माता का मेला, काली देवी का मेला, ये सारे पढ़ेंगे बच्चों आज। आगे आता है आमों का मेला कहाँ पर लगता है, तो ये पिंजौर पंचकुला में लगता है। किस गार्डन में लगता है गुरुजी, यादवेंद्र गार्डन में लगता है, जिसका निर्माण किसने करवाया था गुरुजी, नवाब फिदई खान कोका ने करवाया था। और इसे उत्तर भारत का नंदनवन या हरियाणा का मुगल गार्डन भी किसको बोलते हैं, यादवेंद्र गार्डन को बोलते हैं। आगे आता है बच्चों चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा, तो चिंकारा प्रजनन केंद्र है ना, ये केरू भिवानी में रहेगा। कौन सा प्रजनन केंद्र रहेगा बच्चों, आपसे एग्जाम में पूछा जाए चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा, तो चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा, केरू भिवानी में रहेगा। याद ना रहे, आज जब कोई बच्चा चिल्लाता है, पुराने टाइम में कोई बच्चा चिल्लाता था, माँ कहती थी बेटा चुप कर नहीं तो गब्बर आ जाएगा। आज जब कोई बेटा चिल्लाता है, माँ कहती है चुप कर नहीं तो कौन आ जाएगा, भवानी सिंह आ जाएगा। तो चिंकारा प्रजनन केंद्र केरू व भिवानी में, लेकिन मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र आए ना तो झाबुआ रेवाड़ी में होता है। तो मयूर व चिंकारा राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान में क्या होती है, झाड़ियां। तो मयूर व चिंकारा कहाँ पर पाए जाएंगे, झाड़ियों में, या झाड़ियों से झाबुआ। रेवाड़ी, रेवाड़ी को पढ़ लेंगे खेती बाड़ी, अगर खेती बाड़ी ढंग से नहीं की तो झाड़ियां उग जाएगी, तो झाबुआ रेवाड़ी में। आगे आ गया ना, मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर रहेगा, अंबाला में रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कैसे करोगे, मंजी पर बैठ कर क्या खाएंगे, आम खाएंगे। खाने को केला भी खा सकते हो, लेकिन आम खाओगे तो फायदा है, नंबर आएगा एक फालतू। आगे आता है श्री मंजी साहिब कहाँ पर रहेगा, केथल में। श्री का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, थल पर करते हैं गुरुजी, केथल। और गुरुद्वारा मंजी साहिब रोहतक में। जो हमारा गुरु होता है वो हमें क्या नहीं करने देता, रोने नहीं देता। तो गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पर हो जाएगा, तो गुरुद्वारा मंजी साहिब है ना बच्चों, कहाँ पर हो जाएगा आपका, रोहतक में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, रोहतक में हो जाएगा। ये देखो डेरा सच्चा सौदा कहाँ पर रहेगा, सिरसा में रहेगा। कहते हैं डेरा सच्चा सौदा की स्थापना ना 1948 में ना सिरसा में किसने की थी, शाह मस्ताना बिलोचिस्तानी ने की थी। शाह मस्ताना बिलोचिस्तानी ने डेरा सच्चा सौदा की क्या की थी, शाह मस्ताना बिलोचिस्तानी ने डेरा सच्चा सौदा की 1948 में स्थापना की थी। इसी के जो मतलब परंपरा में सा सतनाम जी आए और तीसरे गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी, तो इसी परंपरा के संत हैं। ठीक है, तो ये डेरा सच्चा सौदा है ना कहाँ पर रहेगा, सिरसा। सिरसा फलों में नंबर 1 है, सब्जियों में नंबर 1 है। आंवला या खट्टे फल व सब्जियां सिरसा में ज्यादा होती है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल मंजियाना सिरसा हो जाएगा। सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ जो फ्रूट्स आए ना, फ्रूट्स आए तो मंजियाना सिरसा आ जाएगा। और वेजिटेबल्स वाला है ना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल वाला गरोड़ा करनाल में हो जाएगा। फ्रूट्स वाला कहाँ पर हो जाएगा, तो फ्रूट्स वाला ना आपका कहाँ पर हो जाएगा, मंजियाना सिरसा में हो जाएगा। एक बार डायरेक्ट आया था, मंजियाना कहाँ पर है, सिरसा में। एक बार आया था, गरोंडा कहाँ पर रहेगा, करनाल में रहेगा। मधुबन करनाल में रहेगा, ये भी पेपर में आता है। डेरा सच्चा सौदा तो सिरसा में है, लेकिन डेरा सच्चा सौदा मेला कहाँ पर लगता है, तो डेरा सच्चा सौदा मेला जींद में लगता है। दोनों याद कर लेना, डेरा सच्चा सौदा है कहाँ पर, डेरा सच्चा सौदा सिरसा में है, लेकिन डेरा सच्चा सौदा मेला कहाँ पर लगता है, तो डेरा सच्चा सौदा मेला बच्चों हरियाणा में कहाँ पर लगता है, जींद में डेरा सच्चा सौदा मेला लगता है। आगे आता है बच्चों सीता माता का मंदिर। एक बार HSSC ने पूछा था कहाँ पर रहेगा, तो सीता, वैसे तो मंदिर सीता माता के हैं बच्चों हरियाणा में, लेकिन ना फेमस कौन सा रहेगा, तो सीता माता का फेमस मंदिर कौन सा है, करनाल। तो सीता माँ है ना, हमेशा है ना भगवान श्री राम के क्या थे, नाल। तो सीता माता नाल करनाल। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र भी करनाल रहेगा। हरियाणा का पेरिस भी करनाल रहेगा। धान का कटोरा भी करनाल रहेगा। कर्ण नगरी भी करनाल रहेगा। ठीक है, तो कई क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन सती का तालाब ये भी एग्जाम में आ गया, कहाँ पर रहेगा, होडल पलवल में। एक बार आया था, होडल कहाँ पर है, पलवल में। होडल पलवल को शुगर सिटी भी कहते हैं, और रोहतक के साथ इसको शुगर सिटी कहते हैं, लेकिन सिटी ऑफ कॉटन ज्यादा आता है। पलवल हरियाणा का 21वां जिला भी बना था।
आगे आता है दादी सती माता का मंदिर कहाँ पर है, तो दादी सती का मंदिर घुमारिया सिरसा में रहेगा। और एक दादी गौरी है ना, दादी गौरी का मेला, दादी गौरी का मेला ना एक ढाया है, ढाया गांव हिसार में दादी गौरी का मेला लगता है। दादी सती का मेला कुमारिया गांव सिरसा में लगता है। आगे आता है बाबा काली कमली वाले का डेरा कहाँ पर है, तो बाबा काली कमली वाले का डेरा कुरुक्षेत्र में रहेगा। किस बाबा का डेरा है, बाबा काली कमली वाले का डेरा कहाँ पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। पंडित विशुद्धानंद महाराज से भी इनका संबंध बताया जाता है। काली माता का मेला कहाँ पर लगता है, ये कालका में लगता है। काली माता का मेला कालका में किस माता का मेला लगता है बच्चों, काली माता का मेला लगता है। कालका पंचकुला में लगता है। और ये कालका और पंचकुला है ना, ये पंचकुला में 2 विधानसभा सीटें हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हिसार में 7 है, और कम पूछे पंचकुला में भी 2 और चरखी दादरी में भी 2। पंचकुला में एक तो कालका हो गई और एक आपकी पंचकुला। और पंचकुला से ही ना जो ज्ञानचंद गुप्ता जो 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष है, उन्होंने चंद्रमोहन बिश्नोई को पंचकुला से ही चुनाव हराया था। ठीक है, तो काली माता का मेला कहाँ पर लगता है, कालका पंचकुला में। कैसे काली माता, कैसे कालका, तो कालका पंचकुला में काली माता का क्या लगता है, मेला। और एक भारतीय इतिहासकार होते थे जो मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ, 12 जनवरी को उन्हीं की याद में हम युवा दिवस मनाते हैं, नेशनल यूथ डे बनाते हैं। और कहते हैं कलकत्ता में काली माँ ने ना स्वामी विवेकानंद जी को साक्षात दर्शन दिए थे। और ये इन्होंने राम किशन परमहंस की याद में ना राम किशन मिशन की स्थापना भी की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। एग्जाम में बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो काली माता का ना जो बहुत बड़ा मंदिर है वो कलकत्ता में भी है, लेकिन बाबा ये काली माता का मेला पंचकुला में लगता है। लेकिन काली देवी का मेला है ना, माता काली देवी का मेला हिसार में, काली माता का पंचकुला में, काली देवी का आंसी हिसार में लगता है। जैसे ब्लू बर्ड हिसार था, ब्लैक बर्ड आंसी था। एक शब्द से खेलेगा क्वेश्चन, ब्लू जे समालखा पानीपत में हो जाएगा। हरियाणा की पहली फिल्म पूछे ना तो धरती थी। गुरुजी धरती कब आई थी, 1968 में धरती आई थी। तो हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी, धरती थी। ये वैसे देखा जाए तो बच्चों शॉर्ट मूवी टाइप होती थी, लेकिन ना HSC से हरियाणा की क्या मानती है पहली फिल्म, तो हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी, धरती, जो 1968 में आई थी। तो हरियाणा की पहली सफल फिल्म कौन सी थी, बहू रानी। और बहू रानी कब आई थी, 1983 में आई थी। और 1983 में ना भारत ने क्या जीता था, वर्ल्ड कप जीता था। और उस टाइम वर्ल्ड कप है ना कितने ओवर का होता था, 60 ओवर का होता था। कप्तान कौन से थे, तो हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने वाले, हरियाणा हरिकेन के उपनाम से जाने वाले व्यक्ति है उस कप्तान होते थे। हरियाणा हरिकेन किसको कहा जाता है, कमेंट कर देना। हरियाणा के सफलतम फिल्म कौन सी थी, एक होता है बच्चों सफल, सफल को आप बोलोगे हिट, एक होती है सफलतम, क्या होती है बच्चों, सफलतम, सफलतम बोलते हैं सुपर हिट को, किसको बोलते हैं, सुपर हिट को। तो हिट तो बहुरानी थी और सुपर हिट कौन सी थी, चंद्रावल। तो हरियाणा की सफलतम फिल्म कौन सी रहेगी, चंद्रावल रहेगी, जो 1984 में आई थी। और इसके स्थान पर ना आपसे पूछे बच्चों राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी थी, तो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली, राष्ट्रीय पुरस्कार, तो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी थी, लाडो थी। और लाडो कब आई थी, सन 2000 में आई थी। और ये राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरियाणा की क्या होती थी, पहली फिल्म होती थी। आगे आता है राजा नाहर सिंह वन्य जीव अभियान कहाँ पर रहेगा, रेवाड़ी में रहेगा। याद ना रहे नाहर में नहर, नहर में क्या डाल दो, रेवड़ी डाल दो। अब बच्चों जब ये मकर संक्रांत का पर्व आता है तब आग में रेवड़ी डालते हो ना, तो नहर में डाला तो कोई गुनाह तो नहीं हो गया ना, नहर में डालोगे तो कहीं डालने मत लग जाना, बोला गुरुजी ने बोला है, अरे याद करना है, नहर में क्या डाल दो, रेवड़ी, तो रेवाड़ी हो जाएगा। लेकिन राजा नाहर सिंह खेल स्टेडियम कहाँ पर रहेगा, तो राजा नाहर सिंह खेल स्टेडियम बल्लभगढ़ में रहेगा। कहाँ पर रहेगा बच्चों, बल्लभगढ़ में रहेगा। और बल्लभगढ़ कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। और मूलचंद शर्मा
जो वर्तमान में 14वीं विधानसभा में ना जो परिवहन मंत्री है और औद्योगिक मामले संभालते हैं, खनिज एवं खनन संभालते हैं, वो उनका विधानसभा क्षेत्र भी बल्लभगढ़ फरीदाबाद हो जाएगा। तो राजा नाहर बल्लभगढ़ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है बच्चों, बलरामगढ़ कर दिया गया है। बल्लभगढ़ का नाम बदल कर क्या कर दिया, बलरामगढ़। और राजा नाहर सिंह खेल स्टेडियम कहाँ पर रहेगा, बल्लभगढ़। फरीदाबाद में कौन सा स्टेडियम हो जाएगा बच्चों, राजा नाहर सिंह खेल स्टेडियम कहाँ पर हो जाएगा, बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। आगे आता है, ये देखो क्वेश्चन कंफ्यूज करेंगे। हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है, तो हरियाणा का ओनली कालिदास आए ना, तो पंडित लक्ष्मी चंद को क्या कहा जाता है बच्चों, हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। लेकिन हरियाणा का कालिदास और शेक्सपियर दोनों आए ना, तो दीपचंद बेमन को कहा जाता है, दीपचंद बेमन को कहा जाता है, बेमन को कहा जाता है। दीपचंद बेमन का भी संबंध सोनीपत से था, और पंडित लक्ष्मीचंद का भी संबंध कहाँ से होता था, सोनीपत से था। और दीपचंद बेमन ने ना हरियाणा में सांग को प्रसिद्धि दिलाई थी, और द्रौपदी चीरहरण है ना, ये पंडित लक्ष्मीचंद का प्रसिद्ध सांग होता था। देखो मास्टर चंद की राम, इनका संबंध किससे होता था, कुश्ती से होता था। मास्टर चंद की राम का संबंध कुश्ती से होता था, हिसार से होता था। केसरी की उपाधि भी इनको, हिंद केसरी की उपाधि मिल चुकी है। लेकिन ये पेपर में आता है, चांद राम का संबंध किससे होता था, पैदल चाल से होता था। इन्होंने 1983 में कहते हैं पैदल चाल में स्वर्ण पदक हासिल किया था। चांद राम का संबंध आए तो किस चाल से हो जाएगा बच्चों, पैदल चाल से हो जाएगा। आगे आता है, ओम प्रकाश वर्मा सबसे कम समय के लिए के 5 साल, नहीं ये गलत हो गया बच्चों। ओम प्रकाश शर्मा ये वर्मा है ना, ये 5 दिन के लिए रहे थे। कितने दिन के लिए रहे थे, ओम प्रकाश वर्मा सबसे कम 5 साल तक राज्यपाल नहीं रहे थे। ये 5 साल की जगह कर लेना बच्चों, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 5 दिन के लिए रहे थे। और ओम प्रकाश चौटाला ये तो ठीक है, 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे। ओम प्रकाश वर्मा है ना, ये मात्र 5 दिन के लिए हरियाणा के क्या रहे थे, राज्यपाल रहे थे। और 2 जुलाई से 7 जुलाई तक। और ओम प्रकाश चौटाला है ना, 5 दिन के लिए हरियाणा के क्या रहे थे, मुख्यमंत्री। और सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के रूप में 5 बार शपथ किसने ली है, तो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के रूप में 5 बार शपथ भी किसने ली है, ओम प्रकाश चौटाला ने ली है। ये भी याद कर लेना बच्चों। महात्मा बुद्ध की है ना 2 संपूर्ण मूर्तियां कहाँ से मिली है, तो महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियां हमें नौरंगाबाद भिवानी से। किसकी संपूर्ण मूर्तियां मिली है, तो महात्मा बुद्ध की 2 संपूर्ण मूर्तियां कहाँ से मिली है, तो नौरंगाबाद भिवानी से। और महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बामणवास से मिली है, रोहतक से। तो बच्चों ये 2 आंसर वाले क्वेश्चन है ना, एग्जाम में सबसे ज्यादा आपको क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। अभी हमारे पास बच्चों अभी समय है ना, इसको यूटिलाइज कर लेना। अभी आपके रास्ते में ना चाहे कितनी भी बाधा आए, उनको एक साइड रख करना। अब बच्चों आपको सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि अगर आप जॉब नहीं लगे ना, तो बच्चों कोई भी है ना आपसे हाल चाल पूछने वाला नहीं होगा। लोग है ना ताने देने वाले मिल जाते हैं। मैं तो यही कहता हूँ, जीवन में समय बताने वाले बच्चों बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलते हैं। आप किसी के लिए कितने भी अच्छे बन जाओ, किसी का कितना भी भला कर दो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, कहते हैं ना प्यास बुझ जाने के बाद इंसान का जायका बदल जाता है। तो लोग है ना आपसे जब तक जुड़े रहते हैं, और एक ऐसा टाइम आएगा जिसे आज आप अपना कहते हो ना, जिसके लिए आप आज सब कुछ करने को तैयार हो ना, और वो भी आपको छोड़कर चला जाएगा। लेकिन जीवन में ना, जीवन है प्रगति का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है। लेकिन आप उनके भी लिए बुरा मत सोचना। हाँ, एक बात आपको जरूर कहूंगा बच्चों, उसको ना एक दिन लाइफ में एहसास जरूर करा देना कि उसने आपको छोड़ा है ना, उसका फैसला गलत था। और उस दिन ना उसके पास रोने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचेगा, और वो आपको इंसान चाहकर भी नहीं पा सकेगा, क्योंकि आप अपनी मेहनत से ना बहुत दूर जा चुके होंगे। तो यही कहूंगा कि आप है ना जीवन में बच्चों, हम आपके साथ हैं।
हर हाल में आपके साथ हैं, रहेंगे। लेकिन ना शिद्दत से पढ़ना और अपने मम्मी पापा के सपनों को दूर करना। ट्विटर ऑफ हरियाणा की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है और उसमें वीडियो डालेगी, और डेली है ना कोशिश करेंगे 2 वीडियो आपको एग्जाम तक देने के लिए। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही रहेगा, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।